सत श्री अकाल सभी को। मैं हूं मनजीत कौर और मैं आप सभी का कनेडियन बीबा चैनल पे स्वागत करती हूं एक बार फिर से। आज का जो वीडियो है मैं स्पेशल जो मुझे कल से क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके बेस पे बना रही हूँ। फर्स्ट जो था कमेंट वो था कि आप बाय कर सकते हो ऑनलाइन कोर्स, जो रिफ्रेशमेंट कोर्स हैं, रिफ्रेशिंग कोर्स हैं, वो आप बाय कर सकते हो या आप कर सकते हो बाय। इट्स नॉट रियली आई थिंक $2000 तक के आपको 5 के 5 कोर्स मिल जाएंगे वेरी इजीली। कुछ कोर्स तो जो CSMLS की वेबसाइट है वहाँ पे पड़े हैं जो आपके लर्निंग प्लान में आएंगे। लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि जब हम कोई चीज़ बाय कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो हम उसे पढ़ते हैं। ठीक है, हम एलिजिबल बन जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हम फेल हो जाएंगे। अगर उनको कोई चीज़ दिखी है तभी उन्होंने आपको रिफ्रेशिंग कोर्स में डाला है, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। बिकॉज मैंने जो उसकी PLA की रिपोर्ट पढ़ी है उसमें लिखा हुआ है लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन, लिमिटेड क्या मतलब सब कुछ लिमिटेड बोला, एंड लिमिटेड वर्क एक्सपीरियंस। आई मीन टू से लिमिटेड फील्ड, लाइक उसने काम ही नहीं किया, उसने थोड़ा ही काम किया और उसके बाद उसका गैप था। तो इसका तो पहला आंसर यही है कि आप ऑनलाइन बाय मत करो कोर्स, आप ऑनलाइन कोर्स करो। दैट इज़ द ब्रिजिंग कोर्स विच इज़ स्टार्टेड बाय फेडरल गवर्नमेंट स्पेशली फॉर द IMLT, इंटरनेशनल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, जो कि ट्रेन है अपने फील्ड में। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे लैब टेक्नोलॉजिस्ट का क्राइसिस है। कई हम ऑक्यूपेशंस भी सुनते हैं स्किल्ड वर्कर की जिसमें लैब टेक्नोलॉजिस्ट का नाम सबसे ऊपर आता है, एंड हम उस पर भी आएंगे अगले क्वेश्चन पे। बट सबसे पहले मैं थोड़ा ये ब्रिजिंग प्रोग्राम का आपको क्लियर करना चाहूँगी। ब्रिजिंग प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन 5 डिसिप्लिन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो, कि इसमें हेमेटोलॉजी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, क्लिनिकल केमिस्ट्री है, और क्या रह गया, हिस्टोर है गया, और हेमेटोलॉजी। ठीक है, ये 5 डिसिप्लिन ये आपको करवाएंगे और उससे क्या होगा, आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बन जाएगा। आपको वो तैयारी इस तरीके से कराएंगे कि आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी ये कोर्स आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लर्निंग प्लान में आ जाते हो, बाय चांस आपकी एलिजिबिलिटी नहीं मीट होती CSMLS से। ठीक है, तो और ये कोर्सेज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि लेस एक्सपेंसिव है। $2000 का खर्चा और आ जाएगा। जहाँ पे इतने लगा दिए वहाँ पे $2000 तो हमें यहाँ पे आके कुछ नहीं लगता, राइट। और हम अब बात करते हैं कि SINP, व्हाट इज़ द SIN? सेम क्वेश्चन मुझसे 6-7 महीने पहले पूछा गया था। किसी मेरी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया जब मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था। शी सेड she wants to come in Canada and she is preparing for CSMLS exam for Saskatchewan. I think Saskatchewan skilled worker का है ये प्रोग्राम, ऑक्यूपेशनल प्रोग्राम है, स्किल्ड इमिग्रेंट्स है ना, ऐसे कुछ करके है Saskatchewan का। तो उसमें क्या है, उसमें अगर आप उसमें फाइल लगाते हो तो उसका ये है कि यहाँ पे आके आपको CSMLS करना पड़ेगा। प्लस SINP में फाइल लगाने का फ़ायदा ये है कि आपकी PR जल्दी हो जाएगी, आपको PR मिल जाएगी। बट वही भी आपको CSMLS का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। हाँ, आप लगा सकते हो SINP में फ़ाइल अगर 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, रेगुलर एक्सपीरियंस, क्योंकि ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि आपका कंसेक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए लास्ट 5 सालों का, पता नहीं 2 सालों का, ऐसे नहीं बीच में गैप होना चाहिए। क्योंकि आई वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू गो टू द Saskatchewan when I was in India, बिकॉज किसी ने नहीं बताया, एजेंट भी नहीं बताते कि हाँ आपका कंसेक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि लगातार 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के 4। और मैंने अचानक से ही तब मेरी प्रमोशन हुई थी और मैं डिस्क्वालीफाई हो गई थी उसके लिए कि मेरा सिर्फ 1 साल का था, मुझे 1 साल फिर से वेट करना पड़ना था यहाँ आने के लिए। चलो इट्स ओके, जो होता है भगवान अच्छे के लिए करता है। यहाँ पे आके बहुत स्ट्रगल किया CSMLS के लिए। चलो इंडिया से बेटर है कि ऐसे इंडिया में तो हमें लैब टेक्नोलॉजिस्ट का हाल पता ही है कि कितना उनको स्ट्रगल करना पड़ता है वहाँ पे। आई नो
इतनी अच्छी पढ़ाई है, ये लोगों को कदर नहीं है इंडिया में इतनी, लेकिन यहाँ पे गोरे बहुत कदर करते हैं आपकी स्टडी की। बस डिसएडवांटेज तो यही है कि हम अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं अभी यहीं पे हूँ, बट मेरे मम्मी पापा इंडिया में हैं और सब कुछ है, बट कोई अपना नहीं है जिससे हम बात कर सके। ठीक है, सो ये हो गया आपका SINP का। अभी बात करते हैं कि CSML का एग्ज़ाम है जो कितना टफ है। भाई हमने इंडिया से पढ़ाई की है, ठीक है, अगर तो आप पढ़ के आपने पेपर पास किए हैं तो इट्स गुड फॉर यू कि हाँ आपके सारे बेसिक क्लियर हैं। बट मैं सच बात बोलूँ कि मुझे मुझे तो उसके क्वेश्चन देख के डर लगता था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम देखे थे क्वेश्चन, मुझे बहुत डर लगा था। ये कोई मतलब बच्चों का खेल नहीं है CSMLS पास करना। इट्स रियली रियली डिफ़िकल्ट टेस्ट, पढ़ना पड़ता है सीरियस होके। ऐसे नहीं है कि हाँ भाई हमारे तो खून में ही MLT है। ये मेरा डायलॉग होता था कि हाँ नहीं, मेरे तो खून में ही है, मेरे तो ब्लड में ही MLT है, कि हाँ मैं तो सब कुछ जानती हूँ MLT का। बट नो, बहुत चीज़ें हैं जो हमें इंडिया में नहीं पढ़ाई जाती। पता नहीं क्यों हमारे इंडिया वाले, क्यों ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं इनका क्यों नहीं कैरिकुलम चेक करते कि क्या इंडिया में पढ़ाया जाए। आई डोंट नो, इनकी वजह से हमारे जो इंडिया के बच्चे हैं उनका फ्यूचर ख़राब होता है, इनकी वजह से। सो कोई फ़ायदा नहीं है इंडिया की गवर्नमेंट का। उन्होंने तो बस लोगों से पैसे लेने हैं, बस हाँ जी हमने MBBS करवा दी, हमने ये करवा। अब तो इन्होंने MBBS भी हिंदी में शुरू कर दी है। वेल आई डोंट लाइक दैट, मुझे बिल्कुल नहीं ये बात अच्छी लगी। ठीक है, हिंदी इज़ हमारी मातृभाषा, मदर टंग है, आई रिस्पेक्ट दैट, बट जिस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर गोइंग टू अब्रॉड, यू नो नाउ डेज इट्स अ क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन ड्रेन ट्रेंड इज गोइंग ऑन। एवरीबडी इज गोइंग टू फॉरेन, नोबडी वांट्स टू लिव ओवर देयर जस्ट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स। चलो हम इस वीडियो को ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं बनाते, हम अपनी स्टडी की ही बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि CSMLS का एग्ज़ाम कैसा है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है एग्ज़ाम। वेल कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू। मैं अभी नहीं, मतलब अभी थोड़ी देर के बाद हम CSMLS के क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाना शुरू करेंगे। हमारे CSMLS के एग्ज़ाम में आते हैं और 100% आप उससे पास हो जाओगे। और एक मैंने और बात करनी थी, दैट इज़ वेरी अर्जेंट फॉर यू गाइज टू नो, क्योंकि कई बार क्या होता है आप बुकलेट तो सारी पढ़ लेते हो, पर हमें कुछ ऐसी माइनर चीज़ें होती हैं जो हमारे मतलब ओवरलुक हो जाती हैं, इग्नोर हो जाती है, नहीं समझ आती। या कई बार ये होता है कि पढ़ लिया बट समझ नहीं आया और हम छोड़ देते हैं, मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसमें ये है कि अगर आप अपनी CSMLS करवा रहे हो इंडिया से, बाय चांस भगवान ना करे आपको उन्होंने लर्निंग प्लान में डाल दिया, then you are also not eligible for challenge the MLA exam either। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो और आप MLT के लिए एलिजिबल नहीं हो बट MLA के लिए एलिजिबल हो, तो वो आपकी MLA की एलिजिबिलिटी भी नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आप CSMLS करवाते हो, बेटर है यहाँ पे आके करवाओ। और मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिया है कि अगर आपने लास्ट 5 इयर्स में हेमेटोलॉजी, हिस्टो, क्लिनिकल केमिस्ट्री, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड टॉक्सोलॉजी, और कौन सा था, मतलब 5 डिसिप्लिन जो मेन है हमारे, उसमें से किसी एक में भी काम नहीं किया ना, तो भी आपको लर्निंग प्लान में डालेंगे ही डालेंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी इतना बड़ा रिस्क मत लो भाई, $2000 थोड़े नहीं होते। तो जब आप यहाँ पे आ जाओगे तभी आके आप CSMLS का एग्ज़ाम दो। ठीक है, और चलो आज के लिए इतना ही है। और कोई क्वेश्चन है आपके तो मुझे मैसेज करो, कमेंट करो।
और प्लीज़ जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनको बोलो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और एनकरेजमेंट मिले, मैं और वीडियोस डालूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगने लग गया है कि कोई वीडियो देखता तो है नहीं, तो ये थोड़ा सा डिस्करेजमेंट होती है कि इतना कुछ बताने के बावजूद भी कोई सब्सक्राइब नहीं करता। तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और करवाओ। और फिर मैं देखती हूँ CSMLS के एग्ज़ाम पर वीडियो बनानी शुरू करूँगी। पहले हम थोड़ा सा इसका जो सुपरफिशियल ओवरव्यू है, जो जिन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए, उन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो ओके बाय, सी या, फिर मिलते हैं, बाय बाय।